बड़का विकास पुरुष नीतीश कुमार कर रहे थे, 20 साल से क्या कर रहे थे। मोदी स्वयं अपने ऐश के लिए जी रहा है, देश के लिए नहीं जी रहा, अपने ऐश के लिए जी रहा है। जनता जिन्होंने वोट दिया है वो जद्दोजहद पटना सिटी में रेंग रहा है, कीड़ा मकोड़ा की तरह मर रहा है। विधायक को समझ में नहीं आ रहा है कि हमने 7 बार जीता है चुनाव, 7 बार जीतने के बाद तो पटना साहिब को पेरिस और लंदन होना चाहिए था। बिहार में खोखा हो गया, बिहार भूख मर रहा, बिहार में आपकी जनता भूख मर रहा कि ठेला जिसको कमाने उसको ठेला खींच के चला रहा है। वो नीतीश कुमार जो है अब आज जो है युवाओं को लुभाने के लिए, उनका वोट खरीदने के लिए नौकरी तो दे नहीं सके तो अब बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं 1000 रुपये महीना। 1000 रुपये महीने में युवा क्या करेगा। अडानी को जो है 1 रुपये में 1000 एकड़ जमीन दे रहे हैं और युवाओं को 1000 रुपये महीना दे रहे हैं। कापर करूँ सिंगार पिया मुरे आंधर। ये सच्चाई है कि विकास हुआ है, बच्चों की पढ़ाई नहीं देखी गई। विकास हुआ है, बच्चे की खेल का मैदान नहीं मिला। विकास हुआ है, यहाँ कोई स्ट्रक्चर जो है, यहाँ मिल जो थे, यहाँ जो फैक्ट्रियाँ थी वो बंद हो गई। स्मार्ट सिटी सिर्फ कागज पर है, स्मार्ट सिटी है नहीं। जो स्मार्ट जो लगे हैं कुछ नहीं है स्मार्ट। नमामि गंगे के नाम पर अभी तक का सबसे बड़ा अगर जांच होगा तो घोटाला है। दुनिया का एक ये ऐसा देश है जहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पे टैक्स लगता है। पेपर हम खरीदते हैं ना, पहले 12% टैक्स में खरीदते थे, 12% टैक्स में कॉपी फिनिश करके बना के बेचते थे। आज ये 18% पर टैक्स खरीद के दे रहे हैं और बेचना पड़ेगा 0% पे। तो ये क्या कम होगा, ये बढ़ेगा। नीतीश कुमार 20 साल से सरकार है उनकी। यहाँ आपको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और टैनिंग इंडस्ट्री की भरमार अपॉर्चुनिटी, इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि आराम से यहाँ के सारे लोगों को रोज़गार मिल सकता है। 20 साल से नीतीश कुमार हैं, एक भी इंडस्ट्री लगी। आज इथेनॉल का इतना बड़ा सरकार लाई है, अगर आज यहाँ चीनी मिल होता तो किसानों को फ़ायदा होता। इथेनॉल को वैसे लोगों को और ज़्यादा रोज़गार मिलता है। चीनी मिल भी है, चीनी बन रहा है, इथेनॉल भी बन रहा है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जितनी भी पार्टियां हैं वो टिकट बंटवारे में व्यस्त हैं। तमाम बड़े बड़े नेता, तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां ये तय करने में लगी हुई हैं कि किसको कितना टिकट दिया जाना चाहिए, किसको टिकट मिलना चाहिए, किसको टिकट नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जनता ने चुनाव को लेकर अपना मन बना लिया है, क्योंकि बस एक ही महीने का वक्त जो है वो मतदान को बचा हुआ है। तो इस वक्त मैं पटना में हूँ, पटना साहिब विधानसभा सीट है और बहुत सारे लोग यहाँ पर एक दुकान के बाहर इकट्ठा हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे और ये समझते हैं कि अब की बार पटना साहिब की जो जनता है, इन्होंने क्या मन बनाया है, इनके स्थानीय मुद्दे क्या हैं और अब की बार जनता क्या सोच रही है और क्या मिजाज है अब की बार यहाँ का। शुरुआत में आपसे कर लेता हूँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर विनोद कुमार अवस्थी हुआ। ये बताइए, 6 तारीख को मतदान होना है, क्या माहौल लग रहा है बिहार विधानसभा चुनाव का? सबसे पहले तो आपके चैनल से ये आग्रह करेंगे कि ये क्षेत्र में सबसे कम वोट गिरता है। आवाम से अनुरोध करते हैं कि जिस किसी को भी देना है लेकिन पूरे जोड़ तोड़ से वोट देने का कृपा करें, ये अनुरोध है। वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए। अब मुझे ये बताइए, कैसा चल रहा है बिहार में सब कुछ? बिहार तो यही हाल है कि जहाँ 30-30 बरस से हमारे क्षेत्र के विधायक हैं और कहा गया है, बहुत अच्छा कहावत है कि कापर करूँ सिंगार पिया मुरे आंधर। ये सच्चाई है कि विकास हुआ है, बच्चों की पढ़ाई नहीं देखी गई। विकास हुआ है, बच्चे की खेल का मैदान नहीं मिला। विकास हुआ है, यहाँ कोई फ्रंट स्ट्रक्चर जो है, यहाँ मिल जो थे, यहाँ जो फैक्ट्रियाँ थी वो बंद हो गई। ये मूर्छा मंडी है, ये इतिहास गवाह है कि पूरे इंडिया लेवल पर आलू और प्याज का बड़ा व्यवसायी होता था, आज यहाँ मरता चला गया। ये मूर्छा मंडी नीचे नाव चलता था, वो बंद हो गया। क्या हो रहा है? 1853 में बम्बे तूफान प्रयास किया गया और 1861 में पटना स्टेशन जो पटना सिटी हुआ, बेगमपुर हुआ, आज पटना साहिब है। साहिब का मतलब होता है धर्म की स्थली। ये धर्म की स्थली के साथ भी 30 वर्षों से यहाँ के क्षेत्रीय विधायक मजाक करते रहे। न पढ़ाई दिखलाई पड़ता है, न विकास दिखलाई पड़ता है। लड़कियों के लिए स्कूल एक क्षेत्र है जो आज तक खोज रहा है 30 वर्षों से कि बढ़े, तो एक भी स्कूल नहीं बढ़ा, एक भी यहाँ पर कॉलेज नहीं बढ़ा, एक भी बच्चे की एक स्कूल में 13 स्कूल चल रहा है। अब बताइए कि इस क्षेत्र का कैसा विकास। विधायक कैसे बीजेपी के विधायक है नंद किशोर 30 सालों से। जी बिल्कुल। मैं अभी ये समझना चाह रहा हूँ कि बिहार चुनाव के मुद्दे क्या हैं।
क्या काम हुए हैं, क्या काम नहीं हुए हैं? मुद्दे यही हैं कि यहाँ अंधों को आईना दिया जाता है और गंजों को कंघी दे दिया जाता है। ये क्षेत्र का, ये क्षेत्रफल की स्थिति है। हमारा जो 20 बरस से यहाँ सरकार गठबंधन का चल रहा है, खास करके 2014 के बाद क्या विकास हुआ। आज 30 बरस से ये नाला बहता था, आज नाला ये बंद है, लोग रो रहे हैं, सड़कों पर नाली के पानी बहता है। यहाँ जाकर के स्टेशन के पास देखिए, बूटा सिंह ने एक ऐसा जनहित पुल दिया जो आज आवाम को पटना जाने में इतनी आसानी हो गई। ये बता रहे हैं हम कि आसानी हो गई और उस पुल का उद्घाटन तक नहीं हुआ और उस पुल को इतना संकीर्ण बना दिया गया कि अगर दमकल आग लग जाए तो दमकल नहीं जा सकता। ये स्थिति है हमारे यहाँ। बताइए, आजकल मैं जो देख रहा हूँ नीतीश कुमार और मोदी जी को, ये दोनों ये कह रहे हैं कि बिहार में जो है बहुत विकास हो गया है, एकदम राम राज्य आ गया है। 20 साल पहले कुछ नहीं हुआ करता था, 20 सालों में बहुत कुछ हो गया है। क्या हुआ? देश के प्रधानमंत्री ने तो कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपए देंगे। आप ये कह करके चले जाते हैं कि ये मिल चलेगा और इसी चीनी मिल से चीनी का चाय बना करके हम पिएंगे। तो ये स्थिति है कि एक वो माँ जो बेचारी मेहनत करके तुमको प्रधानमंत्री तक बनाया, आज देश की स्थिति ये है कि माँ को भी आप बेच डालते हो, आप लाइन में, बैंक के लाइन में लगा देते हो। कैसा खेल खेलते हो भाई? आप जुमलेबाजी छोड़ो, देश के युवाओं के बारे में सोचो। ये बिहार तड़प रहा है नौजवानों से, तड़प रहा है बेरोजगारी से, तड़प रहा है नौकरी से। क्या कर रहे हैं आप? क्या हो रहा है? आज बिहार की स्थिति और पटना साहिब की धरती इतनी बड़ी क्षेत्रफल है कि आप यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खोल सकते थे, नर्सिंग कॉलेज खोल सकते थे, एक्स्ट्रा कॉलेज खोल सकते थे। यहाँ से उठ के चला गया पटना घाट, जो यहाँ से बनना चाहिए था, जो पाटलिपुत्र ले गए आप। तो इस तरह का विकास जो पटना सिटी में रुका है। नीतीश कुमार और मोदी जी कह रहे हैं कि बहुत रोजगार हमने बांटा है, जो योग्य है उसको रोजगार मिला है। कह रहे महंगाई कम हो गई है, सड़क वड़क सब बढ़िया बना दिए हैं। बिहार अब एकदम देश के जो नक्शे में अलग तरीके से चमक रहा है। बिहार एक पहचान है, गांधी की कर्म भूमि रही है, पटना साहिब गुरु गोविंद सिंह की धरती रही है, चाणक्य की धरती रही है, हमारे जैनियों का धरती रहा है, सूफी संतों का धरती रहा है, व्यवसायियों का सबसे बड़ा अड्डा रहा है पटना साहिब। उसके साथ आपने क्या किया है? और पूरे बिहार में आप युवा अगर 10,000 और 15,000 के लिए अगर नौकरी करने नहीं जाए, प्राइवेट नौकरी, और जहां गाली सुनता है, उसके बारे में तो आप सोचे होते। प्रधान में रोजगार नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। रोजगार छोड़ दीजिए, नौकरी नहीं है। आप 10,000 रुपया दे करके महिलाओं को बहलाने का, वो भी इलेक्शन के जस्ट 15 दिन पहले, आप इस तरह का कार्रवाई कर रहे हैं। आप क्या समझ रहे हैं इससे विकास हो जाएगा? 10,000 रुपए खाते में आ रहा है, युवाओं को कहा जा रहा है 1,000 रुपए महीना मिलेगा, इससे कुछ असर पड़ेगा? ए भैया, तो 20 बरस कहाँ थे, 15 बरस कहाँ थे, 10 बरस कहाँ थे, 1 बरस कहाँ थे? अभी 1 महीने के अंदर में आप बिजली बिल भी माफ कर दिया। आप देखा होगा कि जब इलेक्शन आता है तो गैस का सिलेंडर का रेट घट जाता है। अरे हमने तो 18 रुपये आटा दिया, हमने 85 रुपये सरसों का तेल दिया, हमने देश को इस तरह से बनावट बनाया कि आज उसी पर चल रहा है। और लोग कहते हैं कि 60 बरस में कांग्रेस ने कहा। डंका बज रहा है, मोदी तो कह रहे हैं डंका बज रहा है। एक देखिए, जुमलेबाजी है, भावनात्मक, लोगों को सेंटिमेंटल वोट लेने का बार क्या होगा बिहार? अब की बार पलटाव होगा और राहुल गांधी और तेजस्वी देश को नहीं, बिहार से देश को पैमाना हम नापेंगे कि हम राजनीति में क्या कर सकते हैं। क्या तो बिहार से देश को बदला जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? आप तो युवा हैं, कैसे क्या कुछ देख रहे हैं आप बिहार की राजनीति में जो कुछ चल रहा है? एक तो फ्री की रेवड़ियाँ बट रही हैं। पहले मोदी जी कहते थे फ्री में नहीं देना चाहिए, सब रेवड़ी होता है। अब खुद वो बांट रहे हैं, नीतीश कुमार फ्री में बांट रहे हैं। तो ये जो कुछ भी चल रहा है, इसको बिहार का युवा कैसे देख रहा है? और अब की बार चुनाव में आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला? मेरा नाम आर्यन अंशु हुआ, मैं वार्ड 71 से पटना साहिब विधानसभा सीट से आता हूँ। ये जो जुमलों वाली सरकार है, ये जुमलेबाजी ही करेगी। सबसे ज़्यादा कोई ठगा गया है तो आज का यूथ ठगा गया है। पहले बोलते हैं 2014 की बात करते हैं, 2014 से पहले 2000 ये चुनाव के घड़ी आपको वैकेंसी दे देते हैं और उसके बाद 5-5 साल वही वैकेंसी लटकाए हुए रहते हैं। और जैसे ही दूसरा चुनाव आता है उसके पहले ज्वाइनिंग कराने लगते हैं। आज का यूथ इन जुमलों को समझ चुका है। आज का यूथ इन प्रधानमंत्रियों को, लोगों को समझ चुका है कि ये सिर्फ जुमलेबाजी
करते हैं और चुनाव के घड़ी भी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। मोदी जी जुमलेबाजी करते हैं। हाँ, सिर्फ जुमलेबाजी और वोट बैंक की राजनीति करते हैं। नीतीश तो कुछ ठीक किए होंगे। नीतीश जी क्या करेंगे? नीतीश जी का 20 साल बर्बाद है और क्या। कुछ नहीं किया 20 साल में। नहीं। ठीक है, आप बताइए सर, कैसे देख रहे हैं बिहार का चुनाव और अब की बार क्या होने वाला है? और जो बिहार के मुद्दे हैं, मैं समझना चाह रहा हूँ आप लोग थोड़ा मुद्दों पे बात करें कि हकीकत जो दिखाई जा रही है वो और सच्चाई ज़मीन पर क्या है, ये जनता ही जानती है। तो आप लोग थोड़ा बताइए क्या चल रहा है। मैं मोहम्मद सोहेल अहमद जी। बिहार के बारे में संदर्भ में यही कहना चाहता हूँ कि अगले 20 साल से हमारे डबल इंजन की सरकार चल रही है। काम के नाम पर कुछ नहीं है। 10 साल नीतीश कुमार का कुछ बेहतर रहा, उसके बाद नीतीश कुमार के उसमें काम करने में शैली एकदम ख़त्म होता चला गया। उनकी मानसिक स्थिति अब इस लायक नहीं है कि अगला जो है मुख्यमंत्री बन सके। बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ, वो किस दबाव में है। अभी तो यही हम लोग को लगता है कि सरकार जो है नीतीश कुमार की है लेकिन चला रहे हैं बीजेपी। इसलिए कि जो इंसान जो मुख्यमंत्री प्राइम मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट होने के लिए तथा लोग पसंद करते थे, आज उसका ये हालत हो गया है कि देश के प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो कभी हाथ पकड़ते हैं, कभी पैर पकड़ते हैं। उनके आगे नतमस्तक हो रहे हैं। काम करना कुछ है, करते हैं कुछ। कोई आदमी कुछ पूछता है कुछ तो जवाब देते हैं कुछ। तो अवस्था उनका अब नहीं है और 20 साल चला लिए, जैसे भी चलाएं। अब बदलनी चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए। डबल इंजन की सरकार को यहाँ से जाना चाहिए। राज्य के स्तर पे समझाइए मुझे। राज्य स्तर पर बिहार की स्थिति बहुत दयनीय है। यहाँ कोई रोजगार नहीं है। यहाँ के मजदूर, यहाँ के युवा बाहर के देश में, बाहर के राज्य में जाते हैं, वहाँ वो मार खाते हैं, गाली खाते हैं। 10,000 15,000 की नौकरी के लिए अपने घर परिवार को छोड़ते हैं। अपने बाल बच्चे का चेहरा देखने के लिए, माँ बाप का चेहरा देखने के लिए तरस जाते हैं। दशहरा आता है, छठ आता है, कोई पर्व आता है तो वो आते हैं एक प्रवासी की तरह। मोदी जी तो आपके बोल गए हैं कि मोतिहारी को बम्बई बनाएंगे, पटना को पुणे बनाने की बात करके गए थे ना मोतिहारी में। अभी पहले मोदी जी से पूछा जाए कि देश का हाल ये 11 साल में क्या कर दिया। कांग्रेस के 2014 में उनको सत्ता मिला था, आज 25 आने वाला है। मनमोहन सिंह जो सरकार छोड़ के गए थे उसको वो बनाए कि उसको बर्बाद कर दिया। डंका बज रहा है 11 सालों में। वो उनका अब डंका बज रहा है। विदेश दौरा डंका बज रहा है। एक पैर जमीन पर, एक पैर प्लेन पर रहता है उनका। विदेश दौरा कर रहे हैं। आज विदेश दौरा का नतीजा ये है कि ट्रम्प जो है हमारे ऊपर टैरिफ जो है 100% लगा देता है। मोदी जी बोलते हैं कि अब की बार ट्रम्प सरकार, हौडी मोदी सरकार अपना बनाते बनाते अमेरिका का सरकार बनाने के लिए चले गए, बोल गए। लेकिन ना सरकार वहाँ इनकी सुन रही है, ना इनका है, कुछ नहीं है। वहाँ हाथ पैर में बेड़ी दे करके ट्रम्प सरकार इंडिया में भेज देती है और अपने मोदी जी जो हैं मौन धारण करके चुप रहते हैं। कोई ये सब चीज़ जो है बिहार चुनाव में असर करेगी? एकदम बिल्कुल असर करेगा। बिहार का युवा परेशान है। बिहार का में नौकरी नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। यहाँ का आदमी परेशान है। महंगाई बेइंतहा हो गई है। घर की गृहिणी, हम लोग डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए जाते हैं, उसका दर्द छलकता है कि 1-2 टाइम का खाना बनाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। बाहर से कोई सामान, अपने बाल बच्चे का कपड़ा लत्ता लाने के लिए सामान नहीं है। ये तो भेजा नीतीश कुमार 10,000 रुपये की बढ़िया चले। ये 10,000 लॉलीपॉप है। कहाँ थे नीतीश कुमार 20 साल से? 10 साल से कहाँ थे? जब इलेक्शन आता है तो 400 रुपये का पेंशन 1100 करते हैं और 10,000 जनता को दे करके उनका वोट लेकर करके वोट लेना चाहते हैं। बिहार की जनता इतना बेवकूफ़ नहीं है, बुड़वक नहीं है। चाहे गृहिणी हो, चाहे मर्द हो, औरत हो, ये झांसे में उनके नहीं आएगा। 10,000 बिहार प्रदेश में जो महिलाओं को दी गई है वो वोट लेने के लिए दी गई है। अगर नीतीश जी सरकार नहीं बना पाए तो इतना कसम में उनसे पैसा सूद के साथ वसूला जाएगा कि बाप बाप चिल्लाएगी। स्थिति बहुत बदतर है। हम चाहते हैं कि नीतीश जी आराम करें। उनका 7 साल बिहार के लिए बहुत अच्छा पैमाना रहा। जब से डबल इंजन में आए तब परेशान हो गया और हर युवा परेशान है, महिला भी परेशान है। 450 रुपये सिलेंडर हम सब्सिडी के साथ देते थे, आज कहाँ है? तो ये बात समझिएगा। क्या चल रहा है बिहार में? बिहार में खोखा हो गया। बिहार भूख मर रहा है। बिहार में आज की जनता
भीख मार रहा कि ठेला जिसको कमाने उसको ठेला घींच के चला रहा है वो। नीतीश कुमार क्या किए 20 साल? कुछ नहीं किया। 20 साल जितना नेता अपना अपना पेट भर के जाता है, जनता के लिए कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। मोदी और नीतीश तो कुछ कह नहीं किया। खाली मोदी अपना सरकार के कहाँ किया, जब सरकार के बंद था उसको चालू किया, बाकी कुछ नहीं किया। मोदी कुछ नहीं किए। कुछ नहीं किया। तो आपकी बात- बिहार में भूखे मरते के मर रहा है, ठेला खींच रहा है। क्या बताइए, क्या नाम हुआ आपका और जो मुद्दे हैं बिहार में अब की बार कैसा माहौल का क्या लग रहा है माहौल? मैं मुन्ना जायसवाल पटना साहिब का नागरिक हूँ। बेरोजगारी बहुत बड़ी मुद्दा है, महंगाई बहुत बड़ी मुद्दा है, पलायन बहुत बड़ी मुद्दा है, ये सबसे बड़ी मुद्दा है। और मैं खास करके पटना साहिब के जनता से कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि आपने 7 बार एक विधायक को चुनाव जिताया, उस विधायक को पहचानिए, वो विधायक कहाँ है और आप कहाँ हैं। इसे समझने की जरूरत यहाँ के नागरिकों को है कि हम कहाँ हैं, हमारा विधायक कहाँ है। राजनीति की एक सेवा है, सेवा नहीं। इन्होंने 7 टर्म जीतने के बाद इतनी अटूट संपत्ति अर्जे हैं कि इनकी 7 पुश्त नहीं 10 पुश्त खाएंगे। लेकिन ये जनता जिन्होंने वोट दिया है वो जद्दोजहद पटना सिटी में रेंग रहा है, कीड़ा मकोड़ा की तरह मर रहा है। विधायक को समझ में नहीं आ रहा है कि हमने 7 बार जीता है चुनाव। 7 बार जीतने के बाद तो पटना साहिब को पेरिस और लंदन होना चाहिए था, लेकिन पेरिस और लंदन आप नहीं, आपने ऑस्ट्रेलिया और बैंकॉक और सूर्य बैंक में रुपया अर्जित कर लिया। ये बताइए, शर्म आना चाहिए कि आम नागरिक का पैसा आपने लूटा। पटना सिटी तो स्मार्ट सिटी है ना, बोले थे स्मार्ट सिटी बनाएंगे। क्या स्मार्ट सिटी यहाँ पर बीजेपी के विधायक बना दिए और नीतीश और मोदी बना दिए? किसी ने कुछ नहीं बनाया पूरे बिहार में। हाँ। बिहार में कुछ नहीं बनाया। नीतीश जी ने पटना के अंदर में बिल्डिंगें जो देख रहे हैं वो स्नो पाउडर लगाने का काम किया है सिर्फ नीतीश जी ने, और उसी से उनको मैसेज आता है कि नीतीश जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। सिर्फ और सिर्फ स्नो पाउडर लगाने का काम किया उन्होंने, कोई काम है। 10,000 रुपया चुनाव आया दिया। मैं महिलाओं से आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो भी महिलाएं 10,000 रुपया लिए हैं उनको कैरियर खराब करने के ये प्लान है सरकार का। 10,000 रुपया फ्री में नहीं दिया गया है, उसे ये कर्ज बताया गया है। 10,000 रुपया कर्ज बताया गया है। मैं महिलाओं को कहना चाहता हूं कि आप 10,000 रुपया लिए हैं, आपका सीआर खराब करने का प्लान है भाजपा और नीतीश कुमार का। वो तो कह रहे रोजगार देने के लिए। कोई रोजगार नहीं। 20 साल से कहाँ थे जी आप? बड़का विकास पुरुष नीतीश कुमार कराते, 20 साल से क्या कर रहे थे? विकास कर रहे हैं, कह रहे बहुत बदल गया। बस बता दो आपको, स्नो पाउडर लगाए हैं, टूटे हुए बिल्डिंग को चिकना कर दिए। वो कह रहे 20 साल पहले कुछ नहीं होता था, जंगल राज होता था। नीतीश आए तो सब सर उठा के चल रहा है बिना डर के। नीतीश कुमार पर लोग विश्वास किया था, ऐसी बात नहीं है, हमको बोलने में कोई कुछ नहीं, विश्वास किया था। लेकिन नीतीश कुमार ने खरा नहीं उतरे। उनको कुछ लोग बरगलाएं और बरगला कर अति पिछड़ा दलित समाज के अंतिम व्यक्ति को। नीतीश कुमार जो है अधिकारियों के दबाव में अब आ गए हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या करना। अभी तो नीतीश कुमार हाईजेक हो चुके हैं। अभी देश के गृह मंत्रालय इस बिहार को चला रहा है। अमित शाह चला रहे हैं। अमित शाह IAS अफसर के द्वारा, रिटायर IAS अफसर के द्वारा ये बिहार को चला रहे हैं। ये बताओ मोदी में क्या गड़बड़ी दिख रही है आप लोगों को? नीतीश कुमार चलो दिक्कत है, बीजेपी को जिता दो। मोदी में यही दिख रहा है कि मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं ना, वो सिर्फ चुनाव कराने के लिए और प्रचार करने के लिए उनको आगे लाके खड़ा किया गया है। कोई विकास नरेंद्र मोदी नहीं किया है। 8,000 के प्लेन पर 8,000 करोड़ के प्लेन पर वो घूम रहे हैं, बढ़िया बढ़िया सूट पहन रहे हैं, बढ़िया बढ़िया मशरूम खा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया ड्रेसअप करवा रहे हैं, यही वो कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। देश की जनता को कब समझ में आएगा जो मोदी जो होता है ना, ये सब एक साजिशन प्लान है। जहां भी गया है एक साजिशन प्लान है जो इनके पीछे है, मोदी के पीछे। ये सब लोग ने प्लान रचा है और मोदी को आगे लाया है। बलि का बकरा प्रधानमंत्री को बना दिया है, मलाई कोई और खा रहा है। मलाई कोई और? हाँ, प्रधानमंत्री अडानी और अंबानी खा रहे हैं मलाई। अडानी अंबानी को ही दिया गया है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये एजेंडा गुरु गोलवलकर का है, RSS का ये एजेंडा है कि देश की सारी संपत्ति 1, 2, 4, 5 कॉर्पोरेट के हाथ में दे दो, देश गुलाम हो जाएगा। तो मोदी जी कह रहे हैं हम तो देश का पैसा जनता के हाथ में दे रहे हैं। 249 लाख करोड़ का हिसाब कब देंगे नरेंद्र मोदी? मैं पूछना चाहता हूं। जो पैसा कर्ज लिया गया है स्विस बैंक से, 249 लाख करोड़ कहां से देंगे? ये तो कहते हैं क्यों लिया है, इसका हिसाब दीजिएगा भारत की जनता को।
कह रहे कट्टर ईमानदार हम तो हैं। 249 लाख का पहले हिसाब देना वो जनता को। जो जनता बुड़बक है, जहां आप जाते हैं ना, पहले से जनता को जो सेटिंग करके तैयार रखते हैं ना, मोदी मोदी मोदी, ये मैं बहुत पहले जान गया था। सब समझ गए आप विकास करने लायक व्यक्ति नहीं है। देश में मैं गर्व करता हूँ राहुल गांधी पर। हमें भारत को अगर कोई बचाएगा तो राहुल गांधी है। मोदी के बस का नहीं है। कुछ नहीं, मोदी क्या जानेगा। मोदी अपना सर्टिफिकेट आज तक जाहिर किए हैं। प्रधानमंत्री बन के टेलीकॉम पर पढ़ के भाषण देते हैं, दूसरा को वो सबको कहते हैं कि फेल है, ई पास नहीं है। पहले अपना ना आप डिग्री दिखाइए। मोदी देश के लिए जी रहा है। मोदी देश के लिए जी रहा है। मोदी स्वयं अपने ऐश के लिए जी रहा है, देश के लिए नहीं जी रहा, अपने ऐश के लिए जी रहा है। नीतीश आ रहा हूँ कहने, नीतीश कुमार के आगे पीछा कोई है नहीं। बिहार की जनता, नीतीश कुमार तो खुलेआम कह चुके हैं कि अपने कार्यकर्ता को, वो इन लोग को समझना चाहिए, कह दिए कि हमको अपना जितना सीट उनको मिला है ना, वो कार्यकर्ता से करे कि हम सीट नहीं हारे, जिसको हराना हरा दो, लेकिन मेरा सीट बचे। नीतीश को, हाँ जी, ये हालत गड़बड़ है। ये हालत है। चलिए आखिरी सवाल फिर और लोगों के पास, क्या आपकी बार फाइनल में क्या लग रहा है, क्या होगा? सर, सरकार इंडिया गठबंधन का बन रहा है। डंके की चोट पर मैं कह रहा हूँ, इंडिया गठबंधन का सरकार बन रहा है। मोदी जी, नीतीश जी का काम खत्म। मोदी जी का कुर्सी खतरा में है, दिल्ली का भी कुर्सी खतरा में है, दिल्ली का भी कुर्सी खतरा। गप्पू को हालत खराब किए हुए है कि वो पूरे इंडिया में घूम रहे हैं ना। गप्पू वो देश के प्रधानमंत्री हैं। गप्पू सिर्फ गप्पू और फेंकू के अलावा कुछ नहीं। यहाँ भी आए थे, बोले कि 80 करोड़ दो, 90 करोड़ दो, लो 125 करोड़ दिया, कहाँ गया? नीतीश कुमार 1.25 लाख दूं। नीतीश कुमार बोलते थे कि पैकेज चाहिए, बिहार के लिए पैकेज दीजिए। जब सत्ता में उनको 20 साल का कुर्सी मिल गया तो वो सो गए, पैकेज भूल गए। मैं एक बात बोलना चाहता हूं और जनता को भी मैं सुनाना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी से कि अगर आप विकास करते हैं तो स्कूल खोलते हैं, कॉलेज खोलते हैं, स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं। आपने राहुल गांधी को गिराने के लिए 23,000 करोड़ खर्च किया। मेरा पैसा, इनका पैसा, जनता का पैसा, आप मालिक है तो इसका मतलब है कि अनर्गल खर्चा कीजिएगा। ठीक है, और भी कुछ शेर बन गया। ये बताइए क्या लग रहा है चुनाव में, आप भी सबके साथ हैं कि कुछ बीजेपी की और नीतीश की अच्छाई दिखती है आपको? कुछ नहीं दिखती है, कुछ नहीं है। क्या गड़बड़ है? सब कुछ गड़बड़ है। बताओ तो। आप देख लीजिए, गली में घूम लीजिए, रोड का क्या हाल है। नमामि गंगे के नाम पर अभी तक का सबसे बड़ा अगर जांच होगा तो घोटाला है। जैसे मोड़ होता है ना, मोड़ का सारा शरीर सुंदर, जो नाचता है जब मोड़ मस्ती में, और नाचते नाचते उसका जब गर्दन नीचे झुकता है तो अपना पैर देख के वो लजा जाता है, झमा जाता है। वही हाल हमारे ये पटना महानगर या पूरे बिहार का है। स्मार्ट सिटी सिर्फ कागज पर है, स्मार्ट सिटी है नहीं। जो स्मार्ट जो लगे हैं, कुछ नहीं है स्मार्ट है, कुछ नहीं है, कुछ स्मार्ट। आप बताइए क्या नाम हुआ, युवा है, यूथ अब की बार क्या सोच रहा है? जी, यूथ, मेरा नाम मोहम्मद तंजीफ अख्तर है। यूथ इस बार सोच रहा है कि इस बार परिवर्तन होना ही होना है। हर हाल में परिवर्तन कर देना है इस बार। इस सरकार को जो है बदलना है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा चरम पे है। इस यही वजह है कि नीतीश कुमार जो है अब आज जो है युवाओं को लुभाने के लिए, उनका वोट खरीदने के लिए जो है वो उन्होंने बेरोजगारी भत्ता का वादा किया है। नौकरी तो दे नहीं सके तो अब बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं 1,000 रुपये महीना। 1,000 रुपये महीने में युवा क्या करेगा? 1,000 रुपये कुछ हो सकता है? और अडानी को जो है 1 रुपये में 1,000 एकड़ ज़मीन दे रहे हैं और युवाओं को 1,000 रुपये महीना दे रहे हैं। तो पलायन एक बड़ा मुद्दा है। 20 साल से इनकी सरकार है, लेकिन पलायन के मुद्दे को ये हल नहीं कर सके। उसी वादे पे आए थे कि अब पलायन नहीं करना पड़ेगा, युवाओं को यही रोज़गार मिलेगा, मज़दूरों को यही रोज़गार मिलेगा। लेकिन आज भी बिहार जो है देश का एक बड़ा लेबर सप्लायर स्टेट बन चुका है। सारे लोग, आप कहीं भी चले जाइए, आपको बिहारी मजदूर मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। तो वो सब समस्या हल नहीं हो पाई। ऐसा कुछ नहीं किया गया कि बिहार को बिहार में ही रोजगार मिले? नहीं, कहाँ किया। तो अब की बार मन है परिवर्तन का? बिल्कुल परिवर्तन का मन। आप बताएं क्या लग रहा है आपकी बार? इस बार परिवर्तन तय है। महागठबंधन की सरकार तय है। अच्छा। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, पलायन है। बेरोजगारी आप सोचिए कि ये है कि 5 करोड़ लोग बिहार में, 5 करोड़ बहुत बड़ा नंबर होता है, वो हर आपको जाता है बाहर काम करने के लिए। नीतीश कुमार 20 साल से सरकार है उनकी, यहाँ आपको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और टैनिंग इंडस्ट्री की भरमार अपॉर्चुनिटी, इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि आराम से यहाँ के सारे लोगों को रोज़गार मिल सकता है। 20 साल से नीतीश कुमार हैं, एक भी इंडस्ट्री लगी, सारा चीनी मिल
चीनी मिल का मतलब है कि सिर्फ चीनी मिल नहीं, एक तो उसमें लोगों को रोज़गार मिला, प्लस जो गन्ना उगाएंगे उनको फ़ायदा होगा। आज इथेनॉल का इतना बड़ा सरकार लाई है, अगर आज यहाँ चीनी मिल होता तो किसानों को फ़ायदा होता। इथेनॉल की वजह से लोगों को और ज़्यादा रोज़गार मिलता। चीनी मिल भी है, चीनी बन रहा है, इथेनॉल भी बन रहा है। क्या हुआ? नहीं हुआ। यहाँ आलू मखाना, यहाँ आपको इतना ज़्यादा पैदावार है, क्या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है? यहाँ नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा बात है कि यहाँ आप सोचिए कि यहाँ पलायन 2-3 वजह से होता है, एक रोज़गार के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, और आपको स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, और मेन ये है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। स्वास्थ्य नहीं है, रोजगार नहीं है, तो आप सोचिए पूरे पटना साहिब का ले लीजिए। पटना साहिब में 30 साल से विधायक अनिल किशोर जी, एक हॉस्पिटल नहीं। हॉस्पिटल का हाल बुरा जो है, 30 साल से विधायक हेल्थ मिनिस्टर तक रहे, तब भी स्वास्थ्य सेवा ठीक ना, कुछ नहीं हुआ। तो परिवर्तन चाहिए। इस बार परिवर्तन है। और जो 10,000 रुपया दिया जा रहा है, हम यही कहेंगे कि 10,000 देना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि सर नीतीश जी को समझ में आ गया कि काम नहीं हुआ है। अब सोच रहे हैं कि 10,000 दे दिया जाए, ताकि 10,000 दे के लोगों को वोट खरीदा जा सके। अगर लोगों ने आज वोट दे दिया 10,000 लेके, तो नीतीश जी और भाजपा सरकार समझ जाएगी भैया अब काम नहीं करना है, इलेक्शन से पहले पैसा देंगे, 10,000 दे। आप बताइए, ये सब जितना लोग खड़ा है सब कह रहे हैं अब की बार जो है फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना है, बहुत काम किए हैं। आपको क्या लग रहा है, काम हुआ नहीं हुआ? देखिए, काम उनका जो हुआ था, शुरुआत हुआ था। 5 साल के लिए कोई उनका कोई शिकायत नहीं। उसके बाद जो 15 साल उनका जो शासनकाल रहा, वो माने वो खत्म होते चले गई। और बेरोजगारी, आज बच्चा सब बताया है क्या आलम है बेरोजगारी का। आज जो महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी के द्वारा जो घोषणा किया है, हर घर एक रोजगार, वो रोजगार ही नहीं समझिए, हमारे जातिवाद और धर्म को खत्म करने की भी प्रयास है, एक खत्म करने की भी प्रयास है, और आपसी प्रेम सद्भावना की भी बात उससे बढ़ेगी। आज जो ये सरकार, जो एनडीए की सरकार है, मैंने इस तरह से समाज में जाति और धर्म का मैंने माहौल बना दिया कि हवा में भी जहर बांट दिया है। हाँ, बांट दिया। नाराजगी क्या है नीतीश से और मोदी से? कह रहे डबल इंजन की सरकार है, डबल विकास हुआ है, तो गड़बड़ी कहाँ है? नाराज क्यों हैं आप? नाराज इसलिए है, हमारा जो मेन विकास का है वो रोजगार है। आप हमको 5 किलो अनाज नहीं दीजिए, हमको रोजगार दीजिए। जब रोजगार मिलेगी तो खुद ही वो आप लोग कम खा लेंगे। परिवर्तन का मन है जी, दम बिल्कुल परिवर्तन का मन है इस बार। जो मोदी और नीतीश से जो फ्री दे रहे हैं, असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। लोग सब जान रहे हैं, सब जान रहे हैं। वो 10,000 महिला, 10,000 से तो आज चाइनीज मोबाइल भी नहीं आप खरीद सकते हैं। बता दे कोई लेकर 10,000 के, चले हम देते हैं 10,000, कहे कि 10,000 में मोबाइल दिला देते हैं आपको। चाय का दुकान भी नहीं है, एक चाय पान का भी दुकान खोल सकता है। कोई ऐसा विकास नहीं हो सकता, उससे कोई महिला का उत्थान नहीं हो सकता। क्या लग रहा है आपकी बार चुनाव बिहार का क्या होगा? अरे हमरा क्या करें, चलिए ना साथ, पहले हमारे साथ है, चलिए पहले देखिएगा, हमारा रोड देखिएगा तब ना हम क्या कहेंगे। रोड पर चलिए पहले, जहाँ रोड है ना वो रोड में चलिए, हेल लिए, तब पहले पता चलेगा कि क्या कर रहे हैं, क्या दिक्कत है। और पहले देखिएगा ना, हम यहाँ नहीं कहेंगे, चलिए रोड पर। हम चलेंगे, देखेंगे। अभी बताओ तो दिक्कत क्या है? दिक्कत है कि रोड हमने ऐसी पानी में हेल के आते हैं, जाते हैं, इतना पानी में रोड नहीं है। रोड नहीं है। तो ये तो मोदी और नीतीश कह रहे बिहार में बहुत विकास हो गया है। हाँ, हम कुछ नहीं कहेंगे, हम तो ये काम जानते हैं कि हमने के एकदम रोड नहीं बनाया। चले ठीक है, इधर कुछ दुकान पे लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। और मैं आ रहा हूँ उधर थोड़ा। आप बताइए, दुकान है आपकी और ये स्टेशनरी की दुकान है, क्या लग रहा है आपकी बार आप लोग बिहार चुनाव को कैसे देख रहे हैं? और चुनाव एक अलग समस्या होती है, आम जन की समस्या अलग होती है। चुनाव में हमेशा किसी भी पार्टी की सरकार बनता है, जनता को बुर्बक ही बनाया जाता है। समस्या क्या? समस्या होता है कि आज अब अगर पहले कुछ समय पहले अगर आप एक 20,000 का गुमटी भी खोल लेते थे ना, तो उसको बढ़ाने का बढ़ जाता था, मतलब 2 साल में। लेकिन आप अगर एक शोरूम खोलिएगा ना, तो रोड पर 6 महीना में आ जाइएगा। समस्या कहाँ है? लोगों के पास पैसा नहीं है। लोग बोलते हैं पैसा है तो आप एक गुमटी खोल के देखिए, उसके बाद पता चलेगा हमको। अभी आप उदाहरण सिंपल से कि अभी जीएसटी अमेंडमेंट किए हैं, बोलेंगे कम हो गया है, पेपर पे जीएसटी 18% लगा दिए हैं। और स्टेशनरी आइटम कॉपी बोलते हैं फ्री में बेचो, तो पहले 12 में पेपर भी आता था, 12 में स्टेशनरी भी बेचता था आदमी। तो
इक्वल वैसे हो जाता तो कस्टमर को दिक्कत नहीं होता था। अभी वो जो 12% में पेपर आ रहा है उसको 18% में बोल रहा है खरीद के लाओ, और जब हम 18% में खरीद के लाएंगे तो क्या हम फ्री में बेचेंगे? इसके पहले मतलब सस्ते में नहीं बिकेगा। कैसे सस्ता बिकेगा? 6% तो ऑलरेडी पेपर बढ़ गया है। पेपर का रेट या किसी भी रॉ मटेरियल का रेट सीधा सीधी कान को इस तरह से घुमा दिए हैं, लोगों को समझ में नहीं आएगा इनकी मेंटेलिटी। मोदी जी कह रहे हैं जीएसटी कम करके बचत उत्सव मनवा रहे हैं। हाँ तो कहाँ से बचत होगा ना? 6% बढ़ा ना, बचत यही है। 6% का बचत उत्सव है जनता के, जो आम जन है। अब दुनिया का एक ये ऐसा देश है जहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पे टैक्स लगता है। अच्छा ये बताइए, आप जीएसटी का जिक्र कर ही दिए हैं, तो ये जो जीएसटी कम करके मोदी जी कह रहे हैं कि हमने देश वालों को उपहार दिया है, बचत उत्सव मना रहे हैं, दे रहे हैं। ये पेपर हम खरीदते हैं ना, पहले 12% टैक्स में खरीदते थे, 12% टैक्स में कॉपी फिनिश करके बना के बेचते थे। आज ये 18% पर टैक्स खरीद के दे रहे हैं और बेचना पड़ेगा 0% पे। तो ये क्या कम होगा, ये बढ़ेगा? बढ़ गया। तो अब ये तो मोदी जी से बचत उत्सव के बारे में पूछिए, अब वो खुद ही बता देंगे कि घाटा की। वो कह रहे हैं बचत उत्सव मन रहा है, जनता खूब बचत करे। तो उदाहरण हम सिंपल से बता दिए ना कि ये पहले 12 में आता था, 12 में फिनिश गुड करके बेचना पड़ता। ये बताइए, मोदी जी जनता को मूर्ख बना रहे हैं। सारे नेता ही मूर्ख बनाते हैं, मोदी जी स्पेशली नहीं है। तो वो तो कह रहे हैं स्पेशली की बचत करवा रहे हैं ना, तभी बात सरकार उनकी है, तो इसलिए मैं आपसे बात आप किसी भी व्यवसाय के पास चले जाइए आज के डेट में, आज से 20 प्लस पहले के व्यवसाय के बारे में बात कर लीजिए और आज के बारे में पूछ लीजिए, क्या स्थिति है पहले और आज में। आपको आसमान जमीन का अंतर हो जाएगा। आपको पहले ठीक था, अभी ठीक है? पहले ठीक था, अभी पहले ठीक नहीं। हम 10 रुपया लेके रोजगार किए थे तो बहुत बढ़िया से फल फूल गए थे। आज हम यहाँ पर ऑलरेडी 30 लाख रुपया का कर्जा हो गया, फिर भी घाटा में जा रहा है। घाटा में जा रहे हैं और कहाँ जा रहा है? बड़ा विकास हो रहा है, तरक्की हो रही है। ये तो सब जगह का बात है, उनका विकास एक ही कुछ ही लोगों का होता है। अगर उनके कोई भी ऐसा नेता का बता दीजिए जो MP MLA हैं, उनका बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हो। एक आगो का सबका स्विट्जरलैंड में पढ़ेगा, अमेरिका में पढ़ेगा, इंग्लैंड में पढ़ेगा, आवाम जान के बेटा सरकारी में भी जाएगा तो उसके उस लायक नहीं है कि वहाँ पे पढ़ेगा वो। ये जो जीएसटी वाला मामला एकदम स्कैम है, ये जमीन पे कुछ नहीं है, फुल्ली के फुल्ली स्कैम है, टोटल का टोटल स्कैम है। नाम है बचत उत्सव, है चपत उत्सव। चपत उत्सव, एकदम सटीक जवाब आप दिए हैं कि नाम है बचत उत्सव और लगा है चपत उत्सव। जनता नहीं समझ पा रही है। वो तो आती है डेली। मेरे यहाँ ऐसा कोई दिन नहीं हो कि कस्टमर से तू मैं नहीं होता है। वो बोलते हैं कम हो गया, हम बोले देख ली ना ये कम हो गया, यही हम अपने आप खुद दिखा दिए कि हम बड़ा। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम दीपा कुमारी हुआ। क्या करती हैं आप? हम यहाँ काउंटर पे बैठते हैं। अच्छा ये बताइए कैसा चल रहा है, ये बताइए, ये जो सरकार है अभी बिहार में नीतीश और मोदी की, ये ठीक काम कर रही है या परेशानी है? परेशानी तो है। क्या परेशानी है? शिक्षा में भी परेशानी है, डॉक्टर के यहाँ जाओ लाइन में लगे रहो, दवा में वैसे ही प्रॉब्लम होती रहती है, सुबह से शाम हो जाती है, कुछ होता नहीं है, कुछ नहीं होता। आप महिला हैं, कहा जा रहा है बिहार में जब से नीतीश और मोदी की सरकार आई है महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं, आप अपने आप को सुरक्षित मानती हैं? मैं तो हूँ, और लोग का भी तो प्रॉब्लम है ही, दिक्कत है। हाँ है। आपको लग रहा है सरकार बदलनी चाहिए? बदलनी चाहिए। बदलनी चाहिए जी। महिलाएं चाह रही है सरकार बदले? या चाह रही है बदले। ठीक है, तो ये देखिए महिलाएं हैं, ये पटना साहिब विधानसभा में था और थोड़ा बात हो जाएगी आपसे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम कुंदन कुमार। क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस कर रहे हैं। अभी क्या माहौल चल रहा है? बिहार में चुनाव है, 1 महीने बाद वोटिंग होनी है, क्या लग रहा है अब की बार कौन जीतेगा, कौन हारेगा और समस्याएं क्या हैं? अबकी बार तेजस्वी CM बनेगा। नीतीश ठीक नहीं है? नीतीश ठीक नहीं है। क्या दिक्कत है? उनसे बहुत दिक्कत है। बताइए। मैं आता हूँ राघोपुर क्षेत्र से, वहाँ पे जहाँ पे नदी का कटाव से हम लोग को बहुत दिक्कत होता है, आने जाने में रास्ता, पटना से यहाँ जाने में बहुत दिक्कत होता है, परेशानी होता है, रोड नहीं ठीक है और बहुत सा। मोदी जी इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, आप तो युवा हैं, कुछ किया आप लोगों के लिए? नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं किया, सब बात फॉल्स है। ये सब बात फॉल्स, युवाओं के लिए कुछ नहीं किया? वो ये सब गलत किए हैं। चलिए बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए एकदम आम जनता का माहौल मैंने आपको दिखाया। एक स्टेशनरी की दुकान है और उसके ठीक बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, इनसे बातचीत हुई और चुनाव का माहौल अब आप देखिए किस तरह से लोग परेशान हैं। जीएसटी कम करके मोदी जी ने जो है देश के नाम संबोधन किया और कहा कि देश में जो है वो बचत उत्सव मनाया जाएगा और जनता जो है खूब बचत करेगी। लेकिन जिनकी दुकान है उन्होंने ही आपको जीएसटी का सिस्टम समझा दिया और उन्होंने खुद बता दिया कि ये बचत उत्सव नहीं, असल में चपत उत्सव है। तो इसी तरह बिहार में जाता रहूँगा, लोगों से बातचीत करूँगा और जो माहौल है वो आपको दिखाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।